आशाम राज्य के अंदर हमारे नाम की जयकारे हो रहे हैं। लोग हमारी फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। आशाम शहर के प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम की गूंज हो रही है। ये सब आपकी कृपा है माँ, ये सब आपकी दया है। जय महाकाली। बाबा जी कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बड़े अच्छे संस्कार हैं बच्चे के। हाँ बाबा। अरे ये कौन है? बाबा जी ये मेरा बेटा है और वो मेरी पत्नी है। अरे वाह, आपकी बीबी तो बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली और लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाईब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना ही होना है। इसमें बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। फिर कहाँ जाऊंगा मजाक करने के लिए? कैसे आना हुआ? बाबा जी आपसे एक विनय है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर डालिए। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, सब दिल खोल करके बता दीजिए। बाबा जी मेरे बेटे की हस्तरेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है, आगे चलकर कोई संकट तो नहीं है। बलबीर सिंह नहीं, मैं एक विजार्ड ही नहीं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। मैं हैंड लाइन का विशेषज्ञ हूं, सब कुछ बतला सकता हूं मैं। बड़े मेरे पास आओ। Oh God, wonderful, wonderful। बलबीर सिंह आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है। क्या त्रिपुंड? हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली निकला। ये जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पे आ गई है, ये हजारों नहीं लाखों करोड़ों के बीच में किसी एक को नसीब होता है। जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पे आ गई है, बहुत भाग्यशाली है। बड़े अपना हाथ दिखा, दाहिना हाथ दिखा मेरे को। ये क्या है? क्या हुआ बाबा? बलबीर सिंह आपके बच्चे के हाथ में बुद्ध पर्वत से एक रेखा निकल रही है जो मंगल पर्वत के पास पहुंच रही है, जो एजुकेशन रेखा को भी काट रही है। ये अशुभ घटना के संकेत हैं। क्या अशुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो बलबीर सिंह, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ठाकुर बलबीर सिंह तुम्हें सुनो ध्यान से, जोरदारी की किस्मत तेरे लाल की। उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करे राज्य आसाम की।
मेरा बेटा तो 18वीं साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 18वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो नहीं सकता बाबा, है। नहीं। ये क्या कह रही बाबा? काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो बाबा। हाँ बलबीर सिंह, माता पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। बेटी मेरी पाइशा, जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, पिताजी को लेकर के आओ। बाबा इसे क्या करेंगे? एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली, मेरे जय माँ काली, अच्छा करो माँ। जय माँ काली की। जाओ, अब ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा, इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। नहीं बाबा, बेटे इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बड़े, तेरा नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह, दीप सिंह। मतलब तुम्हारा बेटा कन्या राशि का है और कन्या का स्वामी बुध है, और कोई कन्या राशि की ही लड़की है जिस लड़की की वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है, ज्योतिष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। बेटे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि टेढ़ी नजर बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे अपना हो या पराया, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मैं मजबूर हो जाऊंगा। बलबीर, तुम परेशान क्यों होते हो? क्यों अपने बच्चे को डांट रहे हो? ये तुम्हारा बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। बाबा अब मैं चलना चाहता हूँ। आप जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, कल्याण हो। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा जी अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए। क्यों नहीं होगा? अभी तो खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र हमको मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो आगे तो फसल होना है। नहीं बाबा, अब गांठों की गिरीश खत्म हो गई। थोड़ा पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये सब वगैरह वगैरह क्या बोलते हैं इसको, खाते पीते अच्छा रहो। बाबा मैं चल रहा हूँ। कल्याण हो, कल्याण हो। देखा, ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर चीफ, ये सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है। अगर ये आदेश दे दे तो हमारे फौजी जवान अपनी जान तो दे देवे लेकिन सांस तक न लेवे। ये वो इंसान है जिसके सामने मैं खड़ा होकर के जॉक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। अगर ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी कि मैं इसके सामने इसकी बीवी से मजाक कर सकूं? नो।
ये तो माँ काली की कृपा है, माँ काली की देन है। जय माँ काली। आज काला चश्मा लगा कर के आए हो। बाबा जी सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। अरे जब हो सकता है तो भला तो होगा ही तुम। बाबा जी आज आपसे कुछ कहने के लिए आया हूं। हाँ बोलो। और अगर मान लो बाबा कहना हमारा, अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन तुम्हारा। अरे ये तो मेरा उद्धार करने आया है। मैं दुनिया का भला करता हूँ, ये मेरा भला करने आया है। कि महाराज की खुशी हाँ कम में बदल दो। Shut up! और रंजीत सिंह जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। अगर गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को पहले सुनिए। कि महाराज की खुशी कब में बदल दो, और तिरछा पे कर दो जादू का इशारा। ठहर जाओ। ए, फाटक बंद कर। ये माँ के पास आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। बंद कर दे फाटक। रंजीत सिंह, तू अपने आप को क्या समझता है कि तू यहाँ का एक मिनिस्टर है? तू जो आदेश जारी कर देगा तेरे आदेशों का पालन होगा? नहीं, तेरे आदेशों का पालन होगा तेरे राज्य में होगा। एक माँ के मंदिर पर नहीं, यहाँ पर आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद मेरे पास आकर के अपना सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मैंने दिया है, मैंने। चले जाओ रंजीत सिंह। अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के हो जाओगे, पत्थर के। अरे मंत्री आके बचल कैसे बोला। अरे मंत्री आके बचल कैसे बोला, और भला के लिए मैंने पहना है चोला। नहीं खोपी खाया जुबा ऐसे खोला। रंजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा जी चला जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूं, और हमारी बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि बाबा जी आज तक आपने दुनिया का भला किया है, भला? लेकिन क्या पाया है? अरे मेरे को
तुमको क्या चाहिए भाई? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं, इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा। क्या बक रहा है? और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब पागल होती कर दिया है। क्या तुम मेरे को? इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। और मेरी बात को मान लोगे तो एक टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। सोच लो मेरी बात। ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है, वाकई में ये सत्य कह रहा है। मैंने आज से दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उन आंसुओं के बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला? वही खाने के लिए काली काली रोटियां ही नसीब हुई हैं और कुछ नहीं पाया। इसका मतलब इसकी बातों में दम है। स्पीक अगेन। तो सुनिए मेरी बात को। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखा जोगी फकीरी में कुछ भी नहीं। मौज हिलमिल करो राजिया शाम पे, मौका अच्छा है आया कबाब हो रही। मालूम बात करके मैं मंत्री तेरी मान लूं। मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी, राज पर का मेरा अधिकार हो, वही करके दिखलाऊं और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। रंजीत सिंह, आओ बाबा। तुम जो कुछ भी कहोगे हाँ। मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखला दूंगा, लेकिन आसाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा जी, मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त आप हमारे कहने अनुसार कार्य को कर देंगे, मैं इस आसाम राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? मेन मुद्दा साला हराम ज्यादा वो राजा है, मैं उसे अभी खत्म कर देता हूँ। रही उसकी बेटी की बात, वो लड़की अभी कुंवारी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। मैं शैतानों को भेज देता हूँ और शैतानों को भेज करके लड़की को राजमहल से खिंचवा लेता हूँ और यहाँ ला करके माँ काली के चरणों में हरामजादी की बलि चढ़ा देता हूँ। खेल खत्म हो नहीं जाएगा। नहीं बाबा जी, नहीं, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। इसे बाबा जी आज मैं जा रहा हूँ और आपसे मिलने फिर आऊंगा कि काम किस वक्त में करना है। लेकिन हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास रहूं तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं रखना। अरे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मेरे आने का इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। चल दे ताली। ले ताली बाबा। ये दो शैतान मिल गए हैं। अब देखना, ये दोनों शैतान मिलकर के इस आसाम शहर के अंदर कैसा कोहराम मचाते हैं।
बाबा जी मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आऊंगा। जाओ, मेरे आने का इंतजार तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया। अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। अब ये जो कल्याणी बल अभी तक गरीबों का एक मसीहा कहलाता था, गरीबों का दाता कहलाता था, गरीबों का भगवान कहलाता था, आज यही कल्याणी बल अब शैतान बनेगा। और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के ही मार्ग पे चलता है। ऐसा कोहराम मचाऊंगा कि लोग इस शहर के अंदर सिर्फ पानी की बहती हुई नालियों को देखा होगा, लेकिन आज के बाद इस शहर के अंदर लोग खून की बहती हुई नालियां देखेंगे। लेकिन अभी नहीं, इंतजार है तो रंजीत सिंह के आदेश का। भाई, हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है। जी महाराज। लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज मंत्री जी आते ही होंगे। और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते। महाराज आइए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज आज मैं एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। आज मैं रियासत की तरफ गया था, तो क्या हुआ? यहाँ देख रहा हूँ जब से राजकुमारी जी ठीक हो गई, यहाँ की प्रजा खुशियां मना रही है। राजा रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी प्रजा ये गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज अब देखिए तो पूरे आसाम में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारी प्रजा का रंजीत सिंह बराबर ख्याल रखना है। आपका हुक्म सराखों पे राजा। महाराज, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा आना चाहती है। क्या इजाजत है? चाचा जी नमस्ते। पापा, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आई हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कह दूँ। पिता आपसे एक विनय है हमारी, पिता आपसे एक विनय है हमारी, चमन घूमने की है इच्छा हमारी। इसी के लिए पास आई हूँ पापा, इसी के लिए पास आई हूँ पापा, विनय कर लो स्वीकार मेरी तुम पापा। पापा, आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जाकर चमन की सैर करूं। बेटी, तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो? हाँ पापा। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, लेकिन शाम होने से पहले राजमहल वापस आ जाना। जरूर।
शाम होने से पहले मैं जरूर अपने राजमहल आ जाऊंगी। बेटी सिपाही संजा हो के पहले चली जाओ, कहे जो मनैन के चितवन खराब। सिपाही, मंत्री चाचा जी के रहते हुए और आप जैसे जाबाज सिपाहियों के रहते हुए मुझे चिंता करने की क्या फिक्र है? चिंता न करो, तुम चाहे जहाँ रहे हो उठा लो। हाँ, तुम्हारी तरफ कोई नजर उठाएगा कि नाली बलात। बस सही। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ। वैसे दिक्कत परेशानी नहीं ना, किसी ने नजर टेढ़ी किया तो मरे कुंडा के सही कही। ठीक है चाचा जी, नमस्ते। क्या बात है सिपाही, बात क्या है? महाराज इस वक्त ड्यूटी बहुत सख्त दे रहा हूँ, हमारे रहते हुए कोई साला पंछी। सिपाही, मुझे मालूम है कि आजकल तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी दे रहे हो। महाराज आपकी रियासत में कोई कमी नहीं होगा, अगर कोई छूट गया है तो उसका लाने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ रंजीत सिंह महाराज, हमारी बेटी थी इच्छा, वो चमन की सैर करने के लिए गई है। क्यों नहीं राजा? तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। जो आ गया राजा। अबे इधर आ, इधर आ। आओ बताता हूँ। किसने भगाया इसको? इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। अब ये बोलो कि किसकी चितवन खराब है? किसे मारोगे साले हरामखोर साले? आप समझो नहीं, राजकुमारी आपका माल है। आपके माल की तरफ कोई नजर उठाए तो के नर्री पर लात मैं गाभिन घोलियो। शिवाय, तुम ठीक कहते हो कि राज्य की तरफ नजर है तो सिर्फ हमारी है, तुम्हारी है। और किसी ने नजर उठाया तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। लेकिन सिपाही, एक बात सोचने वाली है। कौन सोचे वाली है? सोचने वाली हम कहीं सोचे वाली। बात यह है सिपाही क्या है? कि जब राजकुमारी ठीक नहीं थी नहीं थी, तो किस तरह की थी, एकदम गंदैली गल नहीं, न कहीं न कहीं नहीं। और आज जब ये ठीक हो गई है हो गई है। तो क्या हसीन लगने लगी है? हाँ यार, अब हसीन लागत पहले एकदम बिगड़ी मशीन लागत है। पहले पागल वाह, सिपाही, तब के बातें अलग रही। राजकुमारी जैसे तुम्हारे दरबार में कदम रखा, अरे बाप रे, कयामत ढा दिया रे। कयामत की पूरा भूकंप आएगा। सिपाही, हाँ, राजकुमारी की क्या आंखें थी यार? आंखें थी कि आम के फांके। क्या इसके होठ थे? क्या होठे, क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। तुम साले पागल। वही सब लाग है। शिवाय, देख राजकुमारी इस चमन की सैर करने के लिए आ रही जा है रही है। और मौका अच्छा है। क्या उसी चमन में हम और सब जलते हैं और वही से प्यार भरी बातें करते हैं। आओ मेरी। साला है छिनरा। अच्छा, हमका दरबारे में शंका होगा। मन तो भवा की एक अंगुरी घुसिए दे, लेकिन बलवारे के आज बात ज्यादा बोली तो हुरबो करे। कहा कि घोड़ा के पीछे बलवारे के आगे ना रह चाहिए। आगे रहो होरे जाओ, पीछे रहो थूरे जाओ। अब यह साथ न रख के रास्ता पकड़े हैं और हम को पकड़ाए रहा। और हम हुआ का करब यार, चले जाए हिये का करब ना, खाब सारे का पतरीन चाटा बहु का होई। अब जा रहे, देखो आगे होता क्या है। कहना है और अपने घर मालाए
अपने घर लाए टीवी VCR हो पतोहिया का दादा राख पेवर निर्गुणा ध्यान दीजिए। अरे पतोहिया का दादा राख नमवा हमार हो पतोहिया का दादा। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह जब देखो तब इधर उधर घूमता ही रहता है। बेटा दीप, माँ बात क्या है? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ माँ, बात ही कुछ ऐसी है जो कुछ नजर आ रहा हो, लेकिन आपसे मैं कुछ कहने के लिए आया। बेटा क्या कहना चाहते हो? जो कुछ कहना चाहते हो दिल खोल कर कहो। मेरी मैया मुझे इजाजत मिले मेला शाम का देख आऊंगा मैं। जा रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ लाल साले के दिल पास आया हूँ। मैं असम का मेला देखने जाना चाहता हूँ, क्योंकि सभी दोस्त मेरे वहाँ पर जा रहे हैं। आपकी क्या इजाजत है? क्या कहा बेटा? तुम्हारे सभी दोस्त मेला देखने जा रहे हैं। हाँ, माँ। और तुम भी जाना चाहते हो। जी। दिल तू छोटा न कर वीर नूरे नजर, दिल तू छोटा जाने की मैं इजाजत हूँ देती तुझे। हर दोस्त के संग मेरा तुम देखो मगर, दोस्त के संग मेरा तुम देखो मगर, जल्द तुम लौट कर आओ तो देखो। बेटा दीप, अगर तुम्हारी हर दिल की इच्छा मेरा देखनी है तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? बाबा जी ने क्या कहा है, बाबा जी की बातों का विशेष ध्यान रखना। कोई ऐसे गलत काम नहीं करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा हो जाए और समाज में तौहीन हो। और बेटा, दूसरे की बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी जैसे समझना, उनके ऊपर बुरी नजर नहीं डालना। माँ, मैं कोई ऐसे गलत कदम नहीं रखूंगा जिससे कि हमारे माता पिता का समाज में सर नीचा हो जाए। और आप कितनी अच्छी हो माँ, आपकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि मेरी माँ जैसी सबको दे भगवान। बेटा माँ, मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि बेटा हो तो मेरे पागल दीप जैसा। लेकिन बेटा मेरे पास एक बात बता, आजकल तू दुबला क्यों होता जा रहा है? इतना तुझे खिलाती पिलाती हूँ। कहाँ दुबला हूँ? इंसान को ज्यादा मोटा होना नहीं ठीक है माँ। अच्छा तू हमें नसीहत दे रहा है, बदतमीज कहीं। आपका बेटा हूँ, आपको कैसे नसीहत दे सकता हूँ माँ? जाओ बेटा,
लेकिन मेला देखकर बहुत जल्द वापस आना। मैं भोजन बनाकर तैयार रखूंगी। जब तू लौट कर आएगा तो माँ बेटी साथ बैठकर भोजन। कितना मेरा ख्याल रखती हो। बेटा तू ही तो एक मेरी जिंदगी का सहारा है, तू ही एक मेरी आंखों का तारा है। जब तक मैं तुझे नहीं देखती हूँ मुझे एक पल चैन नहीं पड़ती। और मुझे भी वैसा होता है माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ सिपाही जी अम्मा। देखो मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने जा रहा है जी और खास तौर से मैं तुम्हें अपने बेटे के हिफाजत के लिए भेज रही हूँ। जी अम्मा। मेरे बेटे को मेला दिखाकर बहुत जल्द लेकर वापस आना बहुत जल्द आएंगे अम्मा। और मेरे बेटे के ऊपर कड़ी निगरानी रखना। देखना मेरा बेटा कोई गलत काम ना कर ले पाए। अगर कोई गलत काम करता है तो आकर मुझसे बताना। ठीक है अम्मा। झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलेंगे, फौरन आपसे बताएंगे। और अम्मा अभी तुम बोलते ही नहीं। नहीं, सही के डालन नहीं चाहिए। और अम्मा मेला जा रही नहीं, आपको खाने के लिए क्या लाएंगे? क्या लाया? कभी कुछ लाया है? चाउमीन लेता हूँ। पागल कहीं। बर्गर। चले जा, नहीं इतना मारूंगी। चलो अच्छा आपकी बात। क्या बताऊं मेरा बेटा कितना भोला है। जब तक नीचे में यही देखती हूँ तो मुझे एक पल चैन नहीं पड़ता। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मेरे साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी, कोई नहीं मेरे साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। सहेली राजकुमारी जी और सारी सहेलियां कहाँ रह गई और सब सो रही हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो चमन आ गई हूँ। कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं ना। बहुत अच्छे फूल आओ खिले हैं। इसी चमन में घूम कर चलिए देखते हैं कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। क्यों नहीं? रंग रंग के फूल खिले मन भाए कोई रंग ना, अब आज भी लो सजना।
आज मिलो